अलीगढ़ की गंगीरी पुलिस ने किया घटना का सफल अनावरण। आप देख रहे हैं सलाम इंडिया 24। इस वक्त की बड़ी खबर। अलीगढ़ की गंगीरी पुलिस ने हत्या का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या करवाई। मंगलवार की देर रात आशिक कुमार को गोली मारकर हत्या करने की घटना को अंजाम दिया गया। मृतक राशि कुमार का शव गांव के चाचा के मकान से कुछ दूरी पर पड़ा मिला था। पत्नी ने अपने प्रेमी नीरेश के साथ मिलकर अपने पति राशि कुमार की हत्या की योजना बनाई थी। मृतक राशि कुमार के चचेरे भाई नीरेश के साथ पत्नी ललिता के प्रेम संबंध थे। गंगीरी पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले का खुलासा एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने पुलिस लाइन मीटिंग हॉल में किया। अलीगढ़ के थाना गंगीरी इलाके के हिमाचल गांव की घटना। यह घटना हमारे लिए गंभीर है और हम सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं। अलीगढ़ से सहयोगी आमिर खान के साथ चीफ एडिटर मोहम्मद सलमान की खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको यह खबर? कृपया कमेंट में अपनी राय साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। देखिए, 17 जून को देर रात को और 18 जून की सुबह थाना गंगीरी क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक ऋषि नाम का व्यक्ति अपने ही गांव में उसका एक शव बरामद हुआ है। इस सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तुरंत ही फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंच के घटनास्थल को सुरक्षित किया, महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया। घटना का सफल अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया। सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका का मुआयना किया गया और सीओ साहब के निर्देशन में और ग्रामीण क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की सहायता से और एसओ गंगीरी के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने बेहद ही सराहनीय कार्य करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर ही इस मर्डर का सफल अनावरण किया है और आज इन दोनों मुख्य आरोपियों को महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन के बाद आला कत्ल के बरामदगी के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाए। क्या वजह रही? देखिए, जो 18 जून की सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई थी उसके बाद जब टीमों ने इसमें छानबीन शुरू की, सारे साक्ष्यों को संकलन किया, तो ये निकल के आया कि मृतक जिसका नाम ऋषि था, उसकी पत्नी जिसका नाम ललिता देवी था, उसका अवैध संबंध मृतक के ही चाचा के बेटे नीरेश से था पिछले कई समय से। तो इस बात का पता मृतक को चल गया था और इस बात के चलते मृतक की अपनी पत्नी से भी नोकझोंक हुई और जब उसने नीरेश को बताया तो नीरेश से भी इसकी इस बात पे कहा सुनी हुई। तो 17 जून की रात को नीरेश शराब पीने के बहाने इसको ले गया और देर रात 1 बजे के आसपास, जो कि 18 जून की सुबह हो जाती है, उस समय उसने गोली मार के पीछे से मृतक की ऋषि की हत्या कर दी। आरोपी और मृतक दोनों आपस में क्या रिश्तेदार हैं? चाचा का बेटा है। जो मुख्य आरोपी है वो मृतक के चाचा का बेटा है और जो घटना वाले दिन मृतक की पत्नी चाचा के बेटे के घर गई थी और वहीं से इस साजिश को रचा गया और जब हत्या कर दी मृतक की हत्या हो गई, उसके बाद मुख्य आरोपी ने मृतक की पत्नी को जाके बताया भी, मैंने उसकी हत्या कर दी है साजिशन, और इसके बाद हम लोग इसका अंतिम संस्कार कल करवा के और उसके बाद यहाँ से भाग चलेंगे। एक बार वापस मैं आपको समझूंगा। एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ, बहुत छोटी सी इसमें प्लानिंग थी। जब 17 की रात को इनकी आपस में नोक झोंक हुई तो फिर जो दोनों मुख्य आरोपी है, इन्होंने आपस में साजिशन, यह पूरी घटना जो है इसको प्लान किया और दोनों ही घर, मृतक का घर और मृतक के चाचा का घर जहाँ पे नीरेश रहता है, दोनों ही उसी गांव में है। जब ये इसको अपनी पत्नी को छोड़ के वहां से निकल रहा था और लगभग रात को 1 बजे जब ये अपने चाचा के घर से अपने घर की तरफ आरोपी के साथ जा रहा था, तो आरोपी ने पूर्व नियोजित तरीके से जो तमंचा वो अपने घर से लेके आया था, उस तमंचे से ही पीछे से एक फायर किया जो कि मृतक के कान के पास से निकला और मौके पर ही मृतक की जो है वहीं डेथ हो गई। इस बात की सूचना उसने और किसी को नहीं दी, सिर्फ मृतक की पत्नी को वापस, जो कि उसी के घर में रह रही थी, चाचा के घर में ही रह रही थी उस समय, उसको वो सूचना भी दी। लेकिन मृतक की पत्नी ने यह सूचना ना मृतक के परिजन को दी, ना अपने ससुराल वालों को दी, ना ही पुलिस को दी
और अगले दिन पूरे अंतिम संस्कार तक भी इस बात का कोई उन्होंने अपना ना कोई खेद जाहिर किया, ना ही इस बात की कोई सूचना पुलिस को मिली। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करी, सभी साक्ष्यों का संकलन किया, कड़ी से कड़ी जोड़ी, तब जाके इस पूरी घटना का सफल अनावरण। जी, इसमें दोनों ही पूरी तरह से मुजरिम हैं। एक ने गोली चलाई है और एक ने साजिशन प्लानिंग में इनका साथ दिया। सर, ये प्रेम पत्र का मामला है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि मृतक की पत्नी का संबंध मृतक के चाचा के बेटे से था और ये संबंध काफी समय से था, जिसकी सूचना मृतक को लग गई थी, जिसके चलते आपस में इनमें कहासुनी हुई। नहीं, इस तरह का कोई बात सामने नहीं आई है।